आइए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप 12 में 50 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एक कार कंपनी सोल्ड 41,800 कार्स। पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब एक कार है ना, एक कंपनी है कार की, वो 81,800 कार बेच रही थी। इन दिस ईयर द टारगेट इज टू सेल 51,300 कार। लेकिन जो इस साल का टारगेट है उनका बेचने का, वह 51,300 कार का। बाय हाउ परसेंट मस्ट बी सेल भी इंक्रीज। तो उनकी सेल कितनी बढ़ जाएगी? आसान सा सवाल है। तो पहले साल में अगर 48,800 कार बेच रहे थे, अब ये कितना बेचना चाहते हैं? 41,000 है, सॉरी 41,800 कार बेच रहे थे, अब तो कितना बेचना चाहते हैं? 51,300। तो अगर मैं यहाँ का रेशियो ले लूँ तो जीरो से क्या हो जाएगी? जीरो कट जाएगी। ठीक है, कटने में तो ये और भी कटेगा क्या? 3 से कट सकता है क्या? 3 कम 3 11 2 28 नहीं कटेगा। तो मान लेते अगर वो पहले 618 बेच रहा था, तो अब कितनी बेच रहा है? 513 बेच रहा है। तो कितनी ज़्यादा बेच रहा है पहले से कार? तो 513 में से 418 घटा रहे होंगे, तो 11 में से 8 के 5, ठीक है, और 10 में से 9। पहले से कितनी कार फालतू बेच रहे होंगे? 95 कार। तो उन्होंने 95 कार बेची किस पे? 418 पे। तो 100 पे कितना? 19 से 418 कट रहा है क्या? अगर मैं इसका यहाँ पे काट रहा हूँ तो 19 519 जा और 2219 जा और 418, तो 5/22 आएगा हमारे पास। 19 पंजे 95, 19 गुणा 22 418। अब क्या करना है इस सवाल में? अब या तो यहाँ पे पता होना चाहिए 1/22 की फ्रैक्शन क्या होती है, या दूसरा तरीका ये है कि 1/2 को हम क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। 1/2 से भी क्या फायदा फिर? लेकिन ये बता सकता हूँ मैं, आंसर कौन सा होगा इसमें से? दूसरा होगा इसका ऑप्शन करेक्ट। कर लेते हैं, चलो सोल 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, तो 250 बटे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब आपको पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं? 11 दूनी 22, 11 तीय फिर से 11 दूनी 22 पे जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? चौथा। 22 सही, 8/11%। क्वेश्चन 52, इन ए मोटर of 120 machine parts 5% part were declared defective। मान लेते एक कंपनी है, वो 120 मशीन के पार्ट्स बनाती है और 5% में से क्या हो जाते हैं? डिफेक्टिव निकल जाते हैं पीस। इन अदर मोटर ऑफ 80 मशीन पार्ट्स, एक दूसरी कंपनी है कोई मोटर करके, उसमें 80 मशीन पार्ट्स बनते हैं, उसमें से 10% पार्ट्स जो है ना वो डिफेक्टिव निकल जाता है। फॉर द टू मोटर कंसिडर टुगेदर द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव मशीन पार्ट वॉच। ये कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलके, दोनों कंपनी को मिला दिया जाए तो बताओ वे दोनों मिलके कितने डिफेक्टिव पीस निकालेगी। तो देखो यार, इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। कैसे है?
मान लेते हैं कंपनी मोटर कंपनी है कोई, पहले एशिया भी मोटर की कंपनी है, या मोटर कंपनी 1 है, एक मोटर कंपनी 2 है, मान लेते हैं। ये 120 मशीन के पार्ट्स बनाती है और दूसरे वाली 80 बनाती है। अब 120 में से 5% क्या निकल जाते हैं, डिफेक्टिव निकल जाते हैं पहली वाली में से, और दूसरे वाली में से 10% निकल जाते हैं डिफेक्टिव। 6 और 80 का 10% 8। तो अगर हम दोनों कंपनी की बात करें, दोनों कंपनी मिला के 14 डिफेक्टिव पीस निकालेगी, कितने में से, 200 में से। अगर वे 200 मशीन के पार्ट्स बनाएगी तो उनमें से 14 डिफेक्टिव पीस निकलेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो को इससे काटेंगे 7%। दोनों कंपनी मिला के 7% डिफेक्टिव पीस बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 A line of length 1.5 meter was measured as a 1.5 measured by mistake. What will be the value error percentage? नापना 1.5 था, नाप गलती से उसने 1.55 मीटर दिया, तो कितनी की गलती कर दी उसने, 0.05 की। तो 0.05 की गलती करी किस पे, 1.5 पे। तो 100 पे कितना, परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो 100 पे कितना। तो इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 15 से काट रहे होंगे तो कितना आएगा, ये 1/3 आएगा। अब 10/3% को क्या लिख सकते हैं हम, तो 3 से 1/3% आएगा इसका आंसर। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 ए बिजनेसमैन इंपोर्टेड लैपटॉप्स A businessman imported laptop worth 2,10,000, mobile phones worth 1,00,000 and television set worth 1,50,000. He had to pay 10% duty on laptop, 8% on phones and 5% on television set as a special cases. How much total duty he had to pay on items, above details. तो जो इन्होंने लैपटॉप की कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2,10,000। फिर ऐसे ही आगे किसकी कीमत दे रखी है इन्होंने, मोबाइल फोन्स की, मोबाइल की, या कितनी कीमत दे रखी है, 1,00,000। टेलीविजन की दे रखी है 1,50,000। जो टीवी की दे रखी है वो दे रखी है 1,50,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% ड्यूटी देता है किस पे, वो लैपटॉप पे। फिर मोबाइल की बात आ जाएगी, मोबाइल की 10% है, 8 और 5, इस पे 8%, तो इस पे 5%। तो पूछ रहा है कि तीनों पे बताओ कि कितनी ड्यूटी देता हूँ। अब मैं इसका भी निकालूँ 10%, इसका 8%, इसका 5%, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कि मैं क्या करता हूँ, उनका रेशियो ले लेता हूँ।
अगर मैं इनका रेशियो तब ले पाता जब इसमें परसेंटेज में उसने पूछा होता। अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो भी ले लूँगा ना तो फिर याद रखना पड़ेगा हमने कितना उसका रेशियो लिया है। 4 जीरो सब में कॉमन है। चलो ऐसे निकाल लेते हैं इसको। तो 21 2,10,000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 21,000। 2,10,000 का 10% होता है 21,000, और 1,00,000 का 8% कितना होता है 8,000, और 1,50,000 का 5% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 5×5 = 75, 7,500। तो शुरुआत में टोटल कितने थे, हमसे तो ये पूछा है किसने, कितना पे करा है इन सब पे, 21,000, 8,000 और 7,500 को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 21,000 और 8,000 29,000, 29,000 और 7,000 36,000, 36,500। इन सबको ऐड करके कितना आएगा 36,500। 36,500 क्या करेगा, उस पर पे करेगा। मैं अगर यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लेता 10,000 10,000 सब में से कॉमन लेके काट देता, फिर मुझे एक यूनिट की वैल्यू याद रखनी पड़ती 10,000 है, और फिर मैं ऐड करता और उस यूनिट्स के साथ 10,000 को मल्टीप्लाई कर देता, तब भी आ जाता आंसर। क्वेश्चन 55, ए मैन स्पेंड 7.5% ऑफ हिज मनी, एक आदमी अपनी मनी का 7.5% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए का 75% खर्च कर देता है वो। ही हैड 370 रुपीज़ लेफ्ट, उसके पास ऐसा करने पे 370 रुपये बचते हैं लास्ट में। तो हाउ मच मनी डिड हैव, तो बताओ उसके पास कितना पैसा था। तो मैं पहले आपको 100 मान के बता देता हूँ कि 100 मान के कैसे करते हैं। मान लेते शुरुआत में उसके पास 100 रुपये थे, अब 100 का उसने 7.5% क्या कर दिया, स्पेंड, खर्च कर दिया। अब 100 का 7.5% कितना होगा, 7.5 ही होगा। तो 100 में से अगर उसने 7.5% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो 100 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 7 की जगह 8 को माइनस करेंगे तो 92, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2। तो अब उसके पास कितना बचा उसके पास 92.5। अब उसके पास इतने रुपए बचे। अब बचेगा 75% उसने खर्च कर दिया, और इसका भी क्या कर दिया उसने, 75% खर्च कर दिया। अब 92.5 का हम 75% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा 25%। हम 25% ही निकाल लेते, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो उसने बचाया होगा कितना 92.5/4। उसके पास इतना पैसा बचा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास 370 रुपये बचे। अब यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी कितनी, 370 गुणा में 4 बटे में 92.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 10 जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो लेने लग जाऊँ, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। सैंतीस से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 25 से कटेगा। 2 5 जाए 5 पे कटेगा, इस 5 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 100 की कितनी होगी, गुणा में कर देंगे 16। तो उसके पास शुरुआत में 1600 रुपये थे। अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करूं, पहले वो 7.5% खर्च करता है और बचेगा फिर 75% खर्च करता है।
अब 7.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? अब 7.5% की फ्रैक्शन क्या होती है वो बता देता हूँ। 7 दूनी 14, 15/2। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 3 5 जा 20, तो 3/40 होती है। इसकी फ्रैक्शन होती है 30/40 और इसकी होती है 3/4। मान लेते इसके पास शुरुआत में 40 रुपये थे, तो अब 3 खर्च कर दिए इसमें से, तो बच्चे कितने होंगे? 37। फिर अगर शुरुआत में मान लेते 4 थे बाद में, तो अब उसमें 3 खर्च कर दिए, तो बच्चे होंगे कितना? 1। तो इस शुरुआत में मान लेते इसके पास 160 थे रुपये, तो अब उसने कितने खर्च कर दिए? इस पर 37 खर्च कर दिए, वो 37 बचे। अब शुरुआत में अगर 160 थे तो अब उसके पास 37 यूनिट बचे। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास 370 रुपये बचे, तो अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये। तो 160 की कितनी आ जाएगी? गुणा में 100 कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1600। उसके पास शुरुआत में 1600 रुपये थे।